अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एंडोक्रिनोलॉजी का। अगर आपको मेरा लेक्चर यूज़फुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी। तो एंडोक्रिनोलॉजी बेसिकली क्या है? ये हार्मोन्स की स्टडी है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। हार्मोन क्या चीज़ है? हार्मोन एक्चुअली एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि बॉडी फ्लूइड में रिलीज़ होता है ग्रुप ऑफ सेल्स या सेल्स से, और ये बॉडी के बहुत से फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अब हम हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 3 क्लासेस हैं हार्मोन्स की: प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, स्टीरॉइड्स और डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन। जो प्रोटीन, अब देखते हैं प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स कौन कौन से हार्मोन हैं, ठीक है। ये हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। ये प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स है जो कि पैनक्रियास से रिलीज़ होते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन्स भी प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं स्टीरॉइड्स कौन कौन से हार्मोन्स हैं। कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन आर स्टीरॉइड्स जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी स्टीरॉइड्स हैं जो कि ओवरी से रिलीज़ होते हैं। टेस्टिस से कौन से स्टीरॉइड्स रिलीज़ होते हैं? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होते हैं जो कि स्टीरॉइड्स हैं। और अमाइनो एसिड्स वाले पे आ जाते हैं तो थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन, ये भी क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड टायरोसिन के डेरिवेटिव्स हैं जो कि थायरॉयड ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। इसके बाद एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज़ होते हैं। जो एड्रीनल मेड्यूला है वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों को रिलीज़ करता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी 4 टाइम्स मोर क्वांटिटी एपिनेफ्रिन की रिलीज़ करता है। तो ये सारे हो गए प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स कौन कौन से हैं, स्टीरॉइड्स कौन से हैं, और अमाइनो एसिड टायरोसिन के डेरिवेटिव कौन से हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है कि बॉडी में ज़्यादातर जो हार्मोन्स हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो बॉडी में हार्मोन्स हैं उनकी क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्लास है उनकी? प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। अब इसके बाद आ जाते हैं कि ये तीनों जो हार्मोन्स हैं इनकी जो सिंथेसिस है, फॉर्मेशन है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे बनते हैं। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं और सिक्रीटरी वेसिकल्स में स्टोर होते हैं अंटिल दे आर नीडेड, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि न्यूक्लियस है, इसका डीएनए है, और ये डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन होती है उसकी, और वो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन जो है उससे प्रोटीन्स बनते हैं। ये प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं। यहाँ पे जो है प्रो हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रो हार्मोन्स, एक्टिव प्रो हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये आगे जो है गोल्जी के पास जाते हैं। गोल्जी में सिक्रीटरी वेसिकल्स बनते हैं, पैकिंग होती है। अब जब स्टिमुलस आएगा, यानी मतलब स्टिमुलस किस तरह का आएगा, मतलब कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी या फिर साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, तो ये जो है वेसिकल्स जो है मेम्ब्रेन पे जाके अटैच होंगे और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज़ हो जाएंगे। जब साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होती रहती है तो प्रोटीन काइनेज जो है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोटीन और प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स कैसे बनते हैं? सबसे पहले उनकी जो है यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सिंथेसिस होती है, सारा कुछ पैकिंग वगैरह, और वेसिकल्स में स्टोर होते हैं, और ये तब रिलीज़ होते हैं जब इनकी ज़रूरत होती है। अब प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स में क्या डिफरेंस होता है? पॉलीपेप्टाइड्स जिनके 100 अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, जिसके 100 से कम होते हैं वो पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। और पेप्टाइड्स जो हैं, ये पेप्टाइड हार्मोन्स, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब स्टीरॉयड हार्मोन्स पे आ जाते हैं, ये कैसे बनते हैं। अच्छा, डिफरेंस दोनों में क्या है? स्टीरॉयड और पेप्टाइड्स में पेप्टाइड्स वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स है और स्टीरॉयड्स लिपिड सॉल्युबल। अब आ जाते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं उनकी वो कोलेस्ट्रॉल से जो है बनते हैं और वो स्टोर नहीं होते। पेप्टाइड्स जो हैं वो वेसिकल्स में स्टोर होते थे, लेकिन स्टीरॉयड्स आर नॉट स्टोर्ड, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल से इनकी फॉर्मेशन होती है। इनके स्ट्रक्चर क्या होता है कि इनके अंदर 3 साइक्लोहेक्साइल रिंग्स होती हैं और 1 साइक्लोपेंटाइल रिंग होती हैं, ठीक है। ये देख लें फिगर में, ये कोर्टिसोल है जो कि स्टीरॉयड है, इसके अंदर 3 साइक्लोहेक्साइल 3 साइक्लोहेक्साइल रिंग है और 1 साइक्लोपेंटाइल है। साइक्लोहेक्साइल मतलब 6 साइड्स हैं और साइक्लोपेंटाइल
5। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं इन सब में एक साइक्लोपेंटाइल है और 3 साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, अब आ जाते हैं अमाइन हार्मोन्स पे, जो कि टायरोसिन से ड्राइव्ड होते हैं। क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो थायराइड ग्लैंड में सिंथेसाइज होते हैं और इधर ही स्टोर होते हैं, बनते भी यहीं हैं और स्टोरेज भी इनकी यहीं होती है। आप थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखें तो उनका एक फॉलिकल होता है जिसके अंदर थायरोग्लोबुलिन होता है, थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। अभी थायरोग्लोबुलिन जो है ये यहाँ पे अमाइन स्प्लिट होते हैं, फिर फ्री हार्मोन्स बनते हैं। फ्री हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में थायराइड जो है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ जो है अटैच होता है और ये थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है थायराइड को टारगेट टिश्यू पे रिलीज़ कर देता है। अब हमने थायराइड हार्मोन पढ़ लिया। अब एड्रीनल मेड्यूलर में मैंने आपको बताया एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों रिलीज़ होता है, लेकिन एपिनेफ्रिन 4 टाइम्स ज़्यादा रिलीज़ करता है। ये कैटेकोलामिन्स जो हैं इसकी बिल्कुल प्रोटीन्स और जो पेप्टाइड्स हार्मोन्स है उसकी तरह इसकी फॉर्मेशन होती है। जैसे हमने पढ़ा था ये सारा स्टोर बनता है और ये स्टोर होता है वेसिकल्स में और फिर रिलीज़ होता है जब ज़रूरत हो। इसका भी बिल्कुल यही है कि वेसिकल्स में स्टोर होते हैं और सीक्रीट हो जाते हैं। फिर प्लाज्मा में ये 2 फॉर्म में होते हैं, फ्री फॉर्म में या फिर दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ कॉन्जुगेट हुए होते हैं। तो आज हमने इन तीनों की फॉर्मेशन पढ़ी है, इन तीनों क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स की, और साथ कौन कौन से हार्मोन्स इनमें आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन में। तो अगर आपको मेरा लेक्चर यूज़फुल लगे तो इसको ज़रूर, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।